न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए चलते हैं, अगला चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर क्या है बाबू? 13 ना 14? 13 की 14 है? 13 है। 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यही है ना। देखिए आप इसमें पढ़ना है बाबू आपको घन, घनाभ है न, बेलन, शंकु, गोला है न, ये सब पढ़ना है। 12 से 13 नंबर के क्या करेगा इसमें आएगा। तो पहला पढ़ते हैं बाबू घनाभ। पहला पढ़ते हैं घनाभ। देखिए ये रहा घनाभ का फिगर बाबू, देखिएगा है न, ये है घनाभ। देखिए ये इसको बोलते हैं कच्ची बाबू लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई, है ना। देखिए हो गया है कि नहीं, तब हिल रहता है। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। आप देखे होंगे कच्ची माचिस देखे होंगे, ईटा देखे होंगे, है ना, या कोई भी जो डिब्बा रहता है नहीं, आयताकार आकार का रहता है। अब देखिए, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो इसमें जो होता है 6 आयत मिलकर के, 6 गो आयत मिलकर क्या बनता है? ये घनाभ बनता है। क्या बनता है? 6 आयताकार पृष्ठ मिलकर के क्या बनता है? घनाभ बनता है। तो लिखिएगा बाबू, है ना, लिखिएगा 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। लिखे 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। लिखे 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे आकृति को घनाभ कहते हैं। हो गया। अब देखिए घनाभ में बाबू पृष्ठों की संख्या कितना है? ये कितना पृष्ठ है? 6। कितना पृष्ठ है? देखिएगा, इसमें पृष्ठों की संख्या 6 होती है। 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 लिखे, इसमें पृष्ठों की संख्या 6 होती है। इसमें पृष्ठों की संख्या क्या होती है? 6 होती है। अगला, अब इसमें जो होता है बाबू कोर में होता है किनारा। कोर में क्या होता है? देखिए एक किनारा है, ये किनारा है। तो ये कितना किनारा होता है? कितना किनारा होता है? 12। लिखिएगा, कोरों की संख्या 12 होती है। कोरों की संख्या 12 होती है। कोरों की संख्या 12 होती है। कोर में होता है किनारा। किनारा की संख्या कितना होती है? 12 होती है। कोरों की संख्या 12 होती है। लिखे, कोरों की संख्या 12 होती है। अगला, कोरों की संख्या 12 होती है। हो गया। अब देखिए ये जो कोण है बाबू, ये जो कोण है, ये कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4, ये कोण कितना होता है? 8। कितना होता है? लिखिएगा, शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्षों की संख्या 8 या कोणों की संख्या 8 होती है। शीर्षों की संख्या या कोणों की संख्या 8 होती है। शीर्षों की संख्या या कोणों की संख्या 8 होती है। शीर्षों की संख्या या कोणों की संख्या क्या होती है? 8 होती है। हो गया। अगला, शीर्षों की संख्या या कोणों की संख्या क्या होती है? 8। अब आइए, अब देखिए आपका विकर्ण कितना होता है? तो विकर्ण 4 होता है। विकर्ण कितना होता है? 4। विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 4। विकर्णों की संख्या क्या होती है? 4। विकर्णों की संख्या क्या होती है? 4। लिखे, विकर्णों की संख्या क्या होती है? 4। विकर्णों की संख्या क्या होती है? 4। हो गया। विकर्णों की संख्या क्या होती है बाबू? 4 होती। अब आइए, अब इसका चलते हैं फार्मूला पर। टोटल चीज हो गया है ना। अब आइए, घनाभ
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो इसमें कितना पृष्ठ था, 6 गो ना, तो 6 गो कैसा था, आयत था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुने, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस HL प्लस BH है ना, BH हो गया, 2 इंटू LB HL प्लस BH, ये हो गया पहला। घनाभ की अगला लिखिएगा, अगला लिखिएगा बाबू, हो गया। अब लिखिएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, या इसको कह सकते हैं क्या, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी कह सकते हैं, है ना, चारों दीवारों का क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तीसरा एकदम कल आध होना चाहिए, है ना। तीसरा ये, अब तीसरा ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, होता है आपका 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B इंटू H, अब प्लस LB, यही ना, LB। चलिए तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा जब ऊपर का एक पार्ट क्या रहे, खुला हुआ रहे, जैसे ये डिब्बा है और डिब्बा का ऊपर पार्ट क्या रहे, खुला हुआ रहे, डिब्बा का ऊपर पार्ट क्या रहे, खुला हुआ, तो यहाँ लिख सकते हैं कि ऊपरी हिस्सा खुला हुआ हो या निचली हिस्सा खुला हुआ हो, ऊपरी भाग खुला हो या निचली भाग खुला हो, निचली भाग खुला हो, ऊपरी भाग खुला हो या निचली भाग खुला हो। अब देखिए तीसरा, चौथा ये बाबू, घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने H, L गुने B गुने H। अब भाई पांचवा ये बाबू, घनाभ का विकर्ण आ जाइए, घनाभ का विकर्ण आ जाइए बाबू, क्या होता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण बाबू क्या होता है, अंदर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस E स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलिए ये हो गया कौची का, ये कौची का गया, घनाभ का, ये कौची का गया, घनाभ का हो गया, घनाभ का। घनाभ में कोई दिक्कत, घनाभ में आयतों के मिले हुए होते हैं, है ना, घनाभ किससे मिलकर बनता है, आयत से मिलकर बनता है। घनाभ में 6 पृष्ठ, 12 कोर, 8 शीर्ष और 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस HL प्लस BH, है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस LB। घनाभ का आयतन बराबर L गुने B गुने EH, और घनाभ का विकर्ण बराबर अंदर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस। इसमें कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए अब आइए कौची, घन आइए, दूसरा आइए बाबू, घन।
है ना। दूसरा ये बाबू घन, दूसरा ये घन, दूसरा ये घन, दूसरा ये क्या घन, दूसरा ये कोची घन आइए बाबू, दूसरा ये घन, देखिए हो गया घन, हो गया। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है, मान लीजिए भुजा ये है तो ये भी ये होगा, 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 ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, अब क्या होगा, ये होगा ना, होगा ना, ये सब सब क्या होगा, भुजा ए होगा। सब भुजा आपस में क्या रहती है, बराबर, है ना। तो लिखिएगा डिफिनीशन इसका, घन का डिफिनीशन लिखिएगा बाबू, लिखिएगा जिस घनाभ की लंबाई, जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, जिस घनाभ की लंबाई, जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे घन कहते हैं, उसे घन कहते हैं। जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे घन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे घन कहते हैं। जिस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अगला अब देखिए घन में भी कितना पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ लिखिएगा। इसमें 6 पृष्ठ होते हैं, इसमें पृष्ठों की संख्या 6 होती है, इसमें पृष्ठों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 8 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है ना। कोरों की पृष्ठों की संख्या 6 होती है, कोरों की संख्या 12 होती है, कोरों की संख्या क्या होती है, 12 होती है, कोनों की संख्या 8 होती है और विकर्ण की संख्या क्या होती है, 4 होती है। पृष्ठों की संख्या 6, कोरों की संख्या 12 और कोनों की संख्या या शीर्षों की संख्या 8 और विकर्णों की संख्या 4 हो गया। पृष्ठों की संख्या 6, कोरों की संख्या 12, कोनों की संख्या या शीर्षों की संख्या 8 और विकर्णों की संख्या 4, विकर्णों की संख्या 4 हो गया। अब आइए इसका फॉर्मूला पर, ये जो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता था खत्म कर दिए क्या। अब आइए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो घन में देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसके आकार का है, वर्ग आकार का है। पासा देखें, पासा लूडो छक्का वही है ये। तो देखिए भुजा क्या होता था, बराबर, तो वर्ग का स्क्वायर होगा, मैंने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब कितना पृष्ठ था, 6 स्क्वायर। अगला घन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, चारों दीवारों का कौची में, घन में, घन के चारों दीवारों का
क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 4a स्क्वायर, कितना होगा 4a स्क्वायर, यही वाला होगा बाबू। अब आइए तीसरा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कब, जब ऊपर क्या हो, ऊपर या नीचे, ऊपरी भाग या निचली भाग क्या हो, खुला हुआ हो, तब क्या होगा 5a, ये वो खुला हुआ है ना, तब 5 कौन बचा, तब 5a स्क्वायर। अब आइए, 1 हो गया बाबू, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब चौथा, घन का आयतन कितना, a³ घन का आयतन a³। पांचवा, घन का विकर्ण कितना a√3, घन का विकर्ण कितना a√3 हो गया। घन का विकर्ण कितना a√3। ये कहानी था किसका, घन का। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की, आगे बढ़ जाएं, चलिए हो गया, हो गया ना। घर में पूरा बैठ के याद करना है न। चलिए अब कल पूछेंगे। अब आइए तीसरा, ये बाबू कौची, बेलन। तीसरा कौची पर आइए, बेलन, सिलेंडर। तीसरा ये बेलन, देखिए ये बेलन का फिगर है बाबू। ये क्या है, बेलन। इसको यहाँ से यहाँ बांट दीजिए, है न। ये हो गया, इसको कहते हैं त्रिज्या r, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसको यहाँ से यहाँ तक कौन सी बोलेंगे, ऊंचाई। इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई। हाँ, इसको यहाँ से यहाँ कौन सी बोलेंगे, परिधि। इसको क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे। ये पूरा प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कौन सी बोलेंगे, बेलन। पूरा प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बेलन बोलेंगे। कोई दिक्कत। अब आइए, बेलन का आयतन बराबर πr²h। अब पाई का मान आप जानते करते हैं, कितना 22/7 या 3.14। बेलन का आयतन πr²। अब आइए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र, या इसको बोलते हैं पार्श्व भी बोलते हैं बाबू। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। 2πr/h। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो देखिए 2πr/h, ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल में इहो आ गया आओ, तो πr² और प्लस πr²। दूगो है ना, अरे क्षेत्रफल ये भी तो वृत्त है और ये भी वृत्त है ना, तो दूगो हो गया ना। तो आ जाएगा कितना, 2πr/h प्लस πr, तो कॉमन लीजिए 2πr बच जाएगा h प्लस कौची, ये हो गया 2πr इंटू h प्लस r, ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आइए
अब आ जाइए, हो गया बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब बचा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ऊपर खुला हुआ रहे बाबू, ऊपर बंद ना रहे, ऊपर या नीचे क्या रहे, ऊपर या नीचे खुला हो, ऊपर या नीचे क्या हो, ऊपर जैसे ढक्कन नहीं हो या नीचे ढक्कन, ऊपर कोई वो क्या रहे, खुला रहे, जैसे गिलास तो ऊपर खुला हुआ है ना, हाँ, तो गिलास कैसा है, बेलन के जैसा आकार का है ना, तो ऊपर क्या रहता है, खुला हुआ, तब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर, एगो तो रहेगा ना नीचे, तो एगो जूटा हो गया। अब इसको कॉमन आप ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई, यहाँ केवल कौची कॉमन है, पाई आर, 2s प्लस आर, यही ना, अरे 2 थोड़ी कॉमन है, 2 नहीं ना कॉमन है, पाई या कौची आर, 2 यहाँ बच गया 2s, यहाँ बच गया आर, है ना। अब आइए, बेलन का आयतन हो गया है वो हुआ। अब आइए, बेलन का लिखिएगा। अब बचा कौची बचा, हाँ, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है बाबू, देखिए वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बेलन के आधार की परिधि 2 पाई आर, आधार की परिधि है ना, अरे वृत्त की जो परिधि होगा, आधार में वृत्त है ना, आधार में वृत्त है बाबू, तो ये कहानी हो गया किसका हो गया, ये बेलन का कहानी हो गया, है ना, ये कहानी किसका हो गया, बेलन का हो गया। चलो अब आइए शंकु, है ना, इसमें कोई दिक्कत, चकाचक है ना, आ रहा है समझ में पूरा, क्योंकि 9th में ही पढ़ना है ना, 9th में है पढ़ना बाबू जी, है ना, 9th में भी हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं, और इससे ज़्यादा भी 9th में नहीं पढ़ाए, नहीं यही पढ़ाए 9th में, 9th में भी यही पढ़ना है और 10th में भी यही पढ़ना है। चलिए मिटाएं, चलिए बेलन का कहानी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब कौन सी बचा बाबू, शंकु। अब आइए शंकु, चौथा शंकु, शंकु आइए देखिए तो बाबू शंकु का फिगर, देखिए इसको बोलते हैं शंकु। आइसक्रीम खाएं गुल्फी वाला, हैं, बस वो शंकु आकार का है। अरे गुल्फी वाला आइसक्रीम नहीं खाए हैं, रोज़ तो आता है बेचने, नहीं खाए तो आज के लिए खा लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कह रहा होता है शंकु। या आप क्रिसमस में टोपियाँ लगाते हैं, टोपिया, अरे क्रिसमस में टोपी पहनते हैं बोला, ऐसे रहता है, वही है ना। देखिए इसको बोलते हैं यहाँ तक कौन बोलते हैं, त्रिज्या आर। इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई एल हो गया। तिरछी ऊंचाई कौन सी, एल। कोई दिक्कत, चलिए काम हुआ। अब आइए फार्मूला पर। शंकु के आयतन बराबर शंकु का आयतन कौची, शंकु का आयतन कौची 1/3 पाई आर स्क्वायर।
यही ना है ना। बेलन का जैसा ही था नीचे में, ऊपर जाके तिरछा कट गया, तो 1/3 भाग होता है उसका। बेलन का कितना 1/3 भाग। अरे बेलन का क्षेत्रफल यही, बेलन का आयतन नहीं होता था पायर स्क्वायर एच, तो उसका 1/3 कितना भाग 3 भाग। अब आइएगा लिखिएगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है न। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको कॉमन ले लीजिए, पाई आर तो यल प्लस आर, ये हो गया चलिए। अब आइए बाबू शंकु के आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, वो आयतन लिखा दिए हैं। तो कौन सी बचा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए तो क्या बचा, पाई आर एल, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर एल हो गया, पाई आर एल। अब देखिए आपको पाइथागोरस पर में करना प्रयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सीधे यल बराबर आपको बता देते हैं। यल बराबर जैसे देखिए ये हो गया, मान लीजिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये हो जाएगा ऊंचाई, तो ये कौची आधार, ये हो जाएगा लंब, तो ये आधार, तो ये कौची कर्ण होगा ना। ध्यान से देना है यहाँ पर हम ये बना दिए, ए बी सी त्रिभुजों को बना दिए, त्रिभुज बना दिए, तो ये हो गया। हम इसको ऊंचाई मान लिए, इसको कौची मान लिए त्रिज्या, इसको मान लिए तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई माने यल। तो यल बराबर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कौची, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कौची लिखे पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर बराबर एच है प्लस पी स्क्वायर प्लस यल बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था, तो वही तो है, वही ना बाबू। देखिए ना, ये मान लेते हैं पी है, तो ये बी है, तो ये कौची है एच, वही है ना। अरे ये कौची है एच, पी बी एच, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस ये होता था, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल बराबर लिख दे, इसको यल माने तो एल लिख दिए, एच माने इसको एच में लिखे, इसको आर माने तो इसको आर लिख दिए, कोई दिक्कत, सेम डेट है, वही चीज़ बाय है ना। तो तिरछी ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर यल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया कोची का, शंकु का। आइए अब आइए कोची में, कोची बचा गोला। चलिए गोला आइए, पांचवा गोला। अब आइए कोची गोला। गोला क्या होता है बाबू, देखिए तो गोला, देखिए ये रहा केंद्र है, ये कौन हो जाएगा त्रिज्या, इसको कह दिए, इसे मिला दीजिए, ये हो गया त्रिज्या। यहाँ तक कौन हो जाएगी त्रिज्या, त्रिज्या किसे लिखते हैं आर से। ये हो गया कौची, ये वृत्त नहीं रहा, कौची है गोला। देखिए अब गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू की स्क्वायर, पाई आर क्यू नहीं, चलिए पाई आर क्यू होता है। अब आइए इसमें दो फार्मूले होता है ना, दो को ना, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ कुछ नहीं होता है, हाँ तुमको लगता है ना कुछ होता चाहिए है ना,
चलिए 2 ही को फार्मूला इसमें होता है, ठीक है। अब छठा बचा अर्धगोला। देखिए अर्धगोला मतलब कौन चीज, कटोरा। कटोरा देखे है ना, कटोरा क्या है, आधे है ना कटोरा। कटोरा कैसे बनता है, देखिए इस टाइप का, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये रहा आपका कटोरा। कैसे रहता है ना कटोरा, है रहता है कटोरा। अरे कटोरा कैसे रहता है, इतना को रहता है। हम बड़का कटोरा पार दिए थे, उसमें कौन बड़का चीज़ कर दिए थे, है ना कटोरा। कटोरा नहीं रहता है, कटोरा है। तो कटोरा को बोलते हैं क्या, अर्ध। यहाँ से यहाँ तक कुछ हो जाएगा, आर हो जाएगा। आइए अर्धगोला, अर्धगोला आ जाइए बाबू। अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, अर्धगोला का आयतन तो आधा है, तो 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। अगला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व, अर्धगोला का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या इसको पार्श्व बोलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है बाबू, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए आपका अर्धगोला तक क्या हो गया, खोखला बच रहा है। खोखला एगो और अलग से बना देंगे, क्या एक से अलग, एक क्लास और ले लेंगे उसमें। खोखला बेलन, उसमें बचा कुछ नहीं, खोखला बेलन, खोखला अर्धगोला और खोखला आपको क्या क्या है उसमें, 1-2 और बचा है, खोखला बेलन और छिन्नक। बस छिन्नक मैंने बाल्टी, बाल्टी देखें, बाल्टी ऊपर भी ऐसे होता है और नीचे भी ऐसे रहता है, बाल्टी एगो बचा है। तो वो अगला क्लास में पढ़ा देंगे, है ना। 10 मिनट का चलेगा, लेकिन कल पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। कल चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे और पढ़ाते अंतिम में क्या करेंगे, जब आएगा वो तो उसको थ्योरी पढ़ा क्या करेंगे, उसको एक क्लास में ख़त्म कर देंगे छिन्नक। चलिए देखिए पूरा थ्योरी क्या कर दिए, लगभग पूरा थ्योरी हम आपको पढ़ा दिए। कुछ बचा उचा, अर्धगोला में खोखला पढ़ाएंगे तो खाली एक और रहेगा, उसको मैनेज करते जाएंगे, है ना। उसको मैनेज करते जाएंगे, खोखला रहेगा तो खोखला वाला घटा देंगे। तो देखिए आपको पढ़ा दी कौन चीज, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। 6 पॉइंट आज पढ़ाए। 6 पॉइंट घर में जाके थोड़ा सा मेहनत करके क्या कर लेना है, याद कर लेना, एकदम पूरा मेहनत करके आना है, जम के हिला के, है ना। नहीं तो हमने बोलेंगे, कौन बोलेगा, कोना वाला बोलेगा, है ना। चलिए ठीक है, आप लोगों के वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बाबू, धन्यवाद।